कैसे हो? अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छे हैं। अगर शरीर बीमार होता है तो क्या होता है बताओ ना? कमजोरी महसूस होती है और काम नहीं करना, कुछ अच्छा नहीं लगता, काम नहीं कर पाते, मतलब सब स्थिति सब डगमग हो जाती है। अब शरीर में ताकत है पर मन बीमार है तो क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? आप शरीर ठीक है आपका चल रहा है पर मन बीमार है तो क्या होता है? वो तो शरीर के खुशी नहीं रहेगी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, रोज रोज झगड़ा। अगर मन बीमार होता है तो ये एक्शन करता है। हाँ, रोज झगड़ा, बुरे विचार आना, बुरे ख्याल आना, क्रोध के शिकार बन जाना, काम के वश हो जाना, मोह के बंदर बन जाना। अगर आत्मा का भोजन नहीं खाते हैं, अगर आत्मा कमजोर होती है तो ये पांचों विकार आत्मा को कब्जे में लेते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम ऐसे हैं तो अभी अपने आप को परिवर्तन, अपनी भोजन पर बराबर नहीं किया है। अच्छा देखो, अगर आप भोजन याद में करेंगे तो क्या होगा? अगर स्थूल भोजन को आप याद में करोगे एकदम पूरा एकाग्रता होकर के तो क्या होगा? दोनों को ताकत मिलेगी, तन को भी मन को भी ताकत मिलेगी। तो आज सभी भोजन बनाते भी झगड़े में हैं और खाते भी झगड़े में हैं, और कभी गुस्सा आ गया तो भोजन की गोल भी बनाते हैं, थाली गई आसमान की तरफ। ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना? कोई खाना खाने बैठा, किसी ने कुछ चर्चा छेड़ी तो थाली ऐसे जाती है तो क्या हुआ? आपको मालूम है, जो भोजन का अपमान करते हैं, जो भोजन का अपमान करते हैं, फिर भोजन उनको कभी मान नहीं देगा। कैसा मान? किसी जन्म में क्या हो सकता है? इसी जन्म में भूखा रहना पड़े। किसी जन्म तो छोड़ो, इसी जन्म में खेल खेल लेते हैं। फिर बोलते ना बुढ़ापे में बच्चे रोटी नहीं देते, ऐसे बोलते ना, रोटी नहीं मिलती बुढ़ापे में। क्यों नहीं मिलती? कहाँ ना कहाँ भोजन का अपमान किया होगा, कहाँ ना कहाँ रोटी का अपमान किया होगा, तो रोटी उस समय में नहीं मिलेगी। इसलिए पानी और क्या? भोजन ना तो थाली में छोड़ना है, और पानी को ना तो ज़्यादा वेस्ट करना है, और भोजन को बड़े प्यार से याद में रह के बनाना है। अन्न और जल, ये दो चीज़ों को अगर आप प्रेम पूर्वक धारण करते हैं या किसी को देते हैं तो ये दोनों ही आपको शक्तिशाली बनाएंगे, है ना? तो इसलिए अगर ये वर्तमान समय इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो भविष्य में प्रकृति भी आपको बहुत, जैसे आपने ये प्रकृति तो है ना, भोजन क्या है? प्रकृति है। जल क्या है? प्रकृति है। अगर आपने इसका सम्मान किया तो भविष्य में आपको ये कभी भूखा मरने नहीं देगी। अगर अन्न भी खत्म हो जाए तो आपके लिए फल जरूर उगाएगी। समझ में आ रहा है? और वो भी स्वस्थ फल। इसलिए भोजन का कभी अपमान नहीं करना, कभी अपनी थाली में नहीं छोड़ना। ठीक है? समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरी बात, जब भी आप आते हो तो चर्चा किसकी हो? बाबा की। मेरा बाबा ऐसा है, मेरा बाबा कैसा? मेरा बाबा है जिससे जीवन बदल जाए। आप बताना, जब बच्चे बोलते हैं ना माया है, हम कहूँगा अगर माया ने हमारे जीवन को बदल दिया तो माया अच्छी है। समझ में आ रहा है ना? जो माया भगवान से मिलाने का कर्तव्य करे, भगवान से मिला दे, जीवन को प्रैक्टिकल में बदल दे, तो वो क्या अच्छा है? माया अच्छी है। जो सब बच्चे कहते हैं हम भगवान से मिलते हैं या कहीं पर भी बैठ के मिलते हैं, तो देखो अगर परिवर्तन नहीं है प्रैक्टिकल जीवन में, फिर भी विकारों के वशीभूत है,
तो भी भगवान से नहीं मिलते। अभी अभी भगवान से मिलने की ज़रूरत है, अभी मिलना बाकी है। बाबा माना क्या, जब बाबा आता है ना, एक पर्वत उठाता है, जिसमें शास्त्रों में गायन है कि गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी क्या हो गए, उसके नीचे आ गए और वो बच गए, ऐसे कहते हैं ना। वर्तमान समय बाबा ने एक पर्वत उठाया है, गोवर्धन पर्वत की जगह कौन सा पर्वत उठाया है, परिवर्तन का पर्वत। परिवर्तन के पर्वत के नीचे जो बच्चे आएंगे वो माया की छाया से बच जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन तो जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे आएगा, और परिवर्तन होंगे तभी स्वर्ग में स्थान भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप बच्चे तो भाग्यशाली हो या नहीं हो? कितने भाग्यशाली हो। अरे ऐसा भाग्य हमने सोचो है ना। पहले कब मैया सोचती थी, बाबा जिस गांव में मैं आई हूँ, क्या उस गांव में कोई और मणके नहीं फेंके हैं आपने, हैं? क्या सिर्फ अकेले ही मैं आई हूँ, है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि ड्रामा में जब जिसका पार्ट होता है वो उसी समय चमकता है। बीज डाल दिया, कोई बहुत जल्दी उग गया और कोई थोड़ा देर से उग गया, कोई थोड़ा 10 बरस बाद उगा, कोई 20 बरस, कोई बाद में उगेगा, ऐसा होता है ना। तो ये सोचना है कि इस खेती में जमुना के कंठे पर हम भी आए हैं साथ में, है ना। आप कहाँ बैठे हो मालूम है, ये रियल जमुना का कंठा है ना। राधा लास्ट में भी जमुना के कंठे पर आई इसलिए आप ये सोचना है कि हम कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है। बच्चों, ये सबको एकदम साधारण लग रहा होगा ना, ये खेल कैसा लग रहा है, एकदम साधारण लग रहा है, जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर वास्तव में ये एक लीला चल रही है। समझ में आ रहा है ये क्या है? ये लीला है। आप कहाँ पे आए हो, ये सब आपका ही है। आप सोचना है कि हम स्वर्ग में इधर ही आने वाले हैं, सब कहाँ आने वाले हैं, इधर ही आने वाले हैं। तो ये सोचना है। ये सब लीला देख रहे थे, देखो कितना नशा चढ़ा है बच्चों को, क्या भारी भारी कदम उठा रहे हाँ, क्या बच्चों में भी सो गए। हाँ, जब प्यार होता है ना तो कहीं भी सो जाते हैं। और देखो यहाँ रहने वाली बच्चियाँ भी बहुत भाग्यशाली है ना। पर जो आपके और भी आसपास वाले हैं उनको भी संदेश दो कि आप जमुना के कंठे पर बैठे हो, बाद में फिर पछताना ना पड़े, क्योंकि अभी सोए हुए को हिलाना है, खटिया को हिलाना है। जैसे किन्हीं किन्हीं की खटिया बाबा हिलाते थे अमृत वेले के टाइम। किस किस की खटिया हिली है हाँ, जब नशा चढ़ता है ना, कभी खटिया हिलती है तो कभी खटिया से लुढ़कते हैं, सीधा खटिया से नीचे, उठो बच्चे क्या सो रहे हो तो ये भी एक नशा है। तो बहुत अच्छा है बच्चों, आप सेवा कर रहे हैं, आपने सच में साबित किया है। ये देव छोटी सी शक्ल वाली और अभी अभी आने वाली देवी, इसलिए हम कहता हूँ एडवांस पार्टी वाले क्या स्पीड पकड़ते हैं। ये तो अभी अभी आने वाली है ना, अभी अभी आने वाली देवी ने इतनी सेवा की है, जो 20 बरस रहने वाली बच्चियों ने भी इतनी सेवा को नहीं उठाया, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह बच्चे वाह, वेरी गुड। हम आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके नहीं आया हूँ, बिना गिफ्ट के चले गए ना। हाँ, मैं गिफ्ट हूँ ना, ये बार बराबर बोला आपने। गिफ्ट तो मैं तब बनूंगा जब वे ऐसी शक्ल वाला बनूँ, इस रूप में गिफ्ट के रूप में मैं आऊँगा। अच्छा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है मिलकर के सबसे। हाँ हाँ, खुशी हो रही है ना। हाँ, अपनी माँ के गांव में आया हूँ, ऐसा बोल रहा है ना द्वारका।
हैं? देखो, जहाँ माँ है वहाँ बच्चा है, वहाँ बाप है, सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो यही समय इकट्ठा होने का समय है। वही बच्चे हैं, बच्चे भी यही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि अभी ये जो स्थान है, क्योंकि बीज रह जाता है ना, चारों तरफ से घूमते हुए यहाँ पे आएंगे। और जो विचार आया है हिमालय में भट्टी रखने का, ये बड़ा शुभ विचार है। हाँ, हम कहूँगा इसको पूरा करो देवी। ठीक है, करके दिखाएंगे ना। वाह, बहुत बढ़िया। तो एक मंथ हिमालय में भट्टी रखने का विचार बहुत अच्छा है। बस 2 मंथ वहाँ रखो और एक माह इधर रखो, क्योंकि यहाँ से आप चारों तरफ पूरी पावरफुल रूप में साकाश दे सकते हो। थोड़ा अच्छा एकांत में कहा, आप बस बढ़ते जाओ कदम और बाबा अपने आप ही खींच लेगा। बस योग की ताकत अच्छी रखना है। ठीक है? हाँ, वाह बच्चे, तैयार है ना? एकदम रेडी? हाँ, मैया ने डायरेक्शन तो सबको सही दिया ना, है ना? एंट्री करते ही टेलीफोन बंद। ये बराबर। तो कोई बच्चे ज़्यादा फ़ोन चलाने वाले होंगे ना, वो क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भट्टी में। इसमें क्या करेंगे? गांव की प्यारी प्यारी माताएं हैं, हम तो फ़ोन चलाती हूँ नहीं, तो फ़ोन से कोई मतलब नहीं, बाबा से प्यार है। और जो घर में रह कर के ही ज़्यादा टेलीफोन में दिल लगी हुई है, वो कहेंगे हम थोड़ा टाइम घर में होके आते हैं ताकि फ़ोन चला के आ जाए। है ना? याद रखना, अभी से अभ्यास करना है। देखो, पहले टेलीग्राम, वो क्या बोलते थे, चिट्ठी, टेलीग्राम की चिट्ठी होती थी ना। हाँ, तार, टेलीग्राम जाता था ना। आज कमाल की बात है, पहले टेलीग्राम में तार जाता था, आज टेलीफोन में टेलीग्राम आ गया है ना? आज तो किस में आ गया? सब टेलीफोन में आ गया। सबकी पोस्ट, चिट्ठी, सब एक टेलीफोन से एक बटन दबाओ, घर में सब सामान हाजिर हो जाता है। एक बटन दबाओ, पंखे, दरवाजे सब हाजिर हो जाते हैं। एक इतना सा टेलीफोन, सब सामान घर में पहुंच जाता है ना? अब ये कमाल की बात है, सोच के देखना, सारी दुनिया टेलीफोन पे डिपेंड है। हाँ, एक पत्थर ऊपर से नेटवर्क पे टकराएगा, सबका नेटवर्क क्या हो जाएगा? फिर क्या स्थिति रहेगी? दुनिया में अरबों खरबों रुपए सबके किस में रखे हैं? टेलीफोन में, बैंक में रखे हैं। आप सोचो, कोई अपनी पॉकेट में पैसा लेके चलता ही नहीं है आजकल, जमाना ही उल्टा आ गया है। आज टेलीफोन से सब कुछ हो रहा है। याद रखो, हम बोल रहा हूँ पहले से, हमें बोलना नहीं कि बाबा आपने बताया नहीं, हम पहले बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा, टावर बंद, सिस्टम बंद, बैंक बंद, जितना भी आपकी कमाई है सब कहाँ रह जाएगी? बैंक वाले खाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बैंक वाले। अच्छा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये याद रखना। कभी ये मत सोचना कि अरे बाबा तो कब से बोलता आ रहा है ये। उस टाइम साइंस की एरोप्लेन चल रहे थे, थोड़ी शुरुआत थी। आज साइंस की अंतिम घड़ी चल रही है। ये सतयुग में क्या बनेंगे सोचो। जो बच्चियां परिवार को भी संभालती है और बाबा के घर को भी और सेवा को भी, आप बच्चों को तो ज़्यादा टेंशन नहीं है ना, एक ही संभालना है। ऐसी बच्चियां हैं जो अपने लौकिक परिवार को भी संभालती है, सेवा को भी संभालती है, सेंटर भी चलाती है और बाबा मिलन भी करती है और कराती भी है। अच्छा है ना? कोई छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, आप दिल से मत लेना। हाँ, आप सब रो क्यों रहे हैं? हमने तो अच्छी बात बोली है ना। हाँ, प्यार में रो रहे हैं ना, हमें भी प्यार है आप सब से।
तो बच्चों ध्यान रखो, ऐसा नहीं करो कि पॉकेट खाली और आपने दूसरों की पॉकेट को भरा हुआ है। ठीक है, एक अच्छी बात बता रहा, अपनी खुद की पॉकेट खाली, कमाल है ना। अच्छा, आप इतना सब पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? कोई सोचते हैं हमें इंटरेस्ट मिलेगा। आपको हम बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बैंक में पैसा रखते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा और उससे हमारा खर्चा चलेगा, ऐसा ही ना। किसी ने रखे, चलो किसी ने 40-50 लाख रुपए बैंक में रखे और कुछ उसका ब्याज आ रहा है और खा रहे हैं। एक दिन वो बैंक खत्म, हाँ, तो आपने बैंक से लिया या दिया? लिया या दिया? हम आज बैंक बन गए हैं, है ना। पहले तो कुछ एक चीज बनती थी, बैंक ने क्या था वो, पहले हम भूल गए। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ एक तिजोरी में, नहीं तिजोरी भी नहीं है, नहीं, कुछ एक ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज आती थी कि भाई उसमें सेफ रहता था, पहले सेफ रहता था, है ना, पहले सेफ रहता था। लेकिन आज के टाइम में सेफ नहीं है। हाँ, कोई बोलते हैं हमने किसी ने हमें बोला कि चलो आप ना हमें इतना पैसा दे दो, हम हर महीने आपको ब्याज देंगे। आजकल तो बैंक तो छोड़ो, आजकल किसी के पास रख देते हैं कि हर महीने इतना ब्याज देंगे, हाँ, और वो निकल लिया पतली गली से। क्या हुआ? आपका पैसा लिया, 1 साल भर ब्याज दिया और 2 साल के बाद कहाँ गया? वो सेठ लेके निकल लिया अपना विदेश में। क्या समझ में आया आप सबको? हैं? वाह, देखो वैसे प्रैक्टिकल भी बैठे हैं। आज के टाइम में कहते हैं आप हमें इतना दे दो, हम आपको ब्याज देते रहेंगे। कितना बुद्धि मूर्ख है आप। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए आप उसको ब्याज पे दे रहे हैं। ये काम हुआ ना। जब आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो सामने वाला कैसे संभाल पाएगा? जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो सामने वाले के ऊपर कैसे भरोसा कर लेते हैं? कि और देगा और मिलेगा, और लालच बुरी बला। याद रखना क्या होता है लालच। ये इसलिए बोलते हैं कि ईमानदारी से कमाओ, थोड़ा कमाओ, पेट भरो, अपना कारोबार चलाओ और बचा हुआ समय भगवान के नाम में लगाओ। ये है जीने की सही कला। और अगर पैसे का लालच आया, थोड़ा और आया, फिर और इच्छा हुई, और इच्छा हुई, और इच्छा हुई, वो जो जमा किया ना वो भी चौपट, वो भी साफ। इसलिए कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसी ठोकर भी किसी न किसी को लगती है। कोई एक बार गिर के संभल जाए तो वो महान है, पर जो बार बार गिरे वो मूर्ख है। एक बात याद रखना, जो गिर के संभल जाए उसको हम कहेंगे महान। क्यों कहेंगे? उसका एक कारण है कि आपने जिंदगी में अनुभव लिया और उस अनुभव को आप और लोगों को बता सकते हो। क्या समझ में आया? हाँ, एक बार जो गिर के संभल जाए उसको हम महान कहूँगा। उसको महान का टाइटल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जिंदगी का सबक लिया और आप दूसरों को भी ये शिक्षा दे सकते हैं कि देखो ऐसे मत फंसना, नहीं तो बहुत बुरी तरह से ठोकर खाओगे। लेकिन जो बार बार वही काम करे, बार बार वही काम करे, कोई भी आकर के उसको फंसा ले, बार बार वही करे, बार बार वही करे, उसको क्या कहेंगे? वो मूर्ख भी नहीं, उसको डबल महामूर्ख लगा दिया जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो मूर्खता कर रहा है। इसका कहने का अर्थ है कि इस गली से जा रहा हूँ, बीच में कुआं पड़ता है, किसी ने कहा कुएं में मत गिरना, गिर गया, फिर निकल के गया, किसी ने निकाला मेहनत करके, उसके बाद फिर वहीं से जा रहा है, फिर कुएं में गिर गया। अब वो जो भी निकालेगा तो वो तो सोचेगा ना ये तो बुद्धू है, ये कहीं भी गिर जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कमाई इतनी मेहनत से करके कहीं ब्याज पे रख देते हैं
और ब्याज खाते हैं। मत करो ऐसा। आपकी कमाई, आप अपनी कमाई को खाओ ना, ब्याज क्यों खा रहे हो? किस लिए खा रहे हो? हाँ, आपने जो किया है उसको यूज करो। आप उसको ब्याज पे रखने से कोई मतलब नहीं है। हम तो बिल्कुल मना करूँगा, बिल्कुल मना करूँगा। मतलब वो ब्याज फ्री का है या पैसे का है आपका, ये भी ये बताओ पहले। आपका अगर इतना 50 है तो आपको अगर 10, 12, 15 ब्याज मिल रहा है तो वो फ्री का है या आपकी मेहनत का है? आप पहले ये बताओ। आपको लग रहा है वो फ्री का है? हाँ, नहीं नहीं, आप वो जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो ना, लेकिन आपके दिमाग में तो यही है ना कि फ्री का है। तो फ्री का खाओगे तो फिर वो जो आपका कमाया वो भी जाएगा। क्यों खा रहे हो फ्री का? आपने जो कमाया है, आप जो मेहनत मजदूरी करके लेके आते हो, उसी को खाओ, रखो, कोई बात नहीं। उसको आपके पास रखा है, आप उसको खर्च करोगे, आप उसको कहीं पर भी लगाओगे, आप उसको कहाँ सेवा या अपने उसमें या कहीं कारोबार में या अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, उसको आप खर्च करो। पर को ऐसे मत समझो कि हमें बैठे बैठे हमने इतना कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आपने 50 लाख रुपए कहीं ब्याज पे दे दिए और कल को आपका शरीर छूट गया तो आप बताओ ना, आप क्या गारंटी से आप किसी को झोली में पैसा रखते हो? कल को शरीर छूट गया तो क्या होगा? हैं? गया ना, तो फिर क्या हुआ? ये थोड़ा दिमाग लगाओ। बच्चे बहुत सलाह देते हैं एक दूसरे को, बहुत समझदार भी बनते हैं, पर हम तो कहूँगा ये विचार, ये सलाह, ये कहीं किसी को भी मत दो कि ब्याज पे दो, बैठ के ब्याज खाओ ना। अपना ही खाओ, जो आपने कमाया है वही उसको ही यूज़ करो जो आपने कमाया है। ब्याज पे रख करके ऐसे करने से कुछ भी मतलब नहीं है। रखो। आप सोचो ना, आप ऐसे सोचते हो नहीं हम संभाल नहीं कर पाएंगे। अरे जब आप नहीं कर पाओगे तो दूसरे पे क्या भरोसा रखते हो? आप ईमानदारी से रहो तो आप सोचो ना, बाबा संभाल कर रहा है, भले मेरे पास भी रखा है तो उसकी संभाल कौन कर रहा है? बाबा बैठे हैं ना, वो संभाल करेगा। चोरी तो होना होगा तो वहाँ से भी हो जाएगा और मेरे पास से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चोरी होना होगा तो यहाँ से भी होगा, मेरे पास से भी हो। जितना हो सके आप संभाल करो अपना, जहाँ पे भी रखना है, तिजोरी में जहाँ पे भी रखना है रखो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप बैंक में नहीं रखना चाहिए। बैंक में या किसी सेठ को ब्याज पे चढ़ा दिया तो अरे बैंक तो कम देगा आपको, हम तो 1-2 रुपये ज़्यादा देंगे कहाँ 1-2 लाख, कहाँ 10-20 लाख और कहाँ 1-2 रुपया, अंतर तो समझो। हैं? अंतर समझ में क्यों नहीं आया? डबल देने वाले भी होते हैं। हाँ, बीच में डबल देने वाले भी होते हैं। अच्छा, कई तो बर्बाद हो गया। देखा, डबल दिया। क्या डबल दिया? पहले उसको बोलो ना डबल कैसे देना। अभी हम आपके हाथ में देता हूँ तो 2 मिनट के बाद हमें डबल करके दो, बाकी हम देख लूँगा ऐसे भी कंपनी चलेगी, हाँ। बहुत पैसे दे रही थी, 3 महीने में डबल करने के। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है मनुष्य प्रवृत्ति का। आपको मालूम है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं और फिर लास्ट में भाग जाते हैं, उसका कारण पता है क्या है? आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाए। वो बिजनेसमैन आपकी प्रवृत्ति को समझ लिए कि उनको थोड़ा सा लालच दो तो वो इतना सारा निकालेंगे, फिर और लालच दो तो इतना निकालेंगे। जब तक वो निकालेंगे, जब तक आपकी जेब खाली करके वो नहीं सपा हो जाते हैं से। कोई 10 बरस तक भरते रहेंगे। 10 बरस के बाद निकालने जाओ पैसे, कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? कंपनी तो भाग गई अरे 10 बरस मेहनत करके पैसे जमा किए, इतनी मजदूरी की, इतनी दिहाड़ी की, और क्या हुआ? कोई आया विदेशी और सारा हाथ मार के चला गया है। ऐसे मत फंसो। आप अपने पास रखो। आपके बच्चे हैं, जो भी करना है, परिवार का खर्चा जो भी चलाना है, जैसे चलाना है चलाओ। हाँ, और अगर आपको जिस पे विश्वास हो, जिस पे भी भरोसा हो, अपना विल करके जाओ। हाँ, कि भाई हाँ ठीक है। और जिसको विल कर रहे हो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मालूम क्या होता है? सेवा के लालच में तो कोई
कोई कैसे भी करेगा कि हाँ भाई अगर आप सेवा करोगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। सेवा के उसमें नहीं होना चाहिए। जो अपनी शिद्दत से, ईमानदारी से, अपने दिल से जो करे, है ना, जो दिल से करे उसको देखना चाहिए। लालच में आकर के तो कोई कुछ भी करेगा ना, और वो तब तक करेगा जब तक नहीं मिल जाता। हाँ, वो तब तक करेगा जब तक आपके हाथ में नोट नहीं आ जाते, और उसके बाद क्या करेगा, आप जाओ। या तो आपको आजकल तो क्या करते हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी लेने के लिए बच्चे खुद माँ बाप को भी उड़ा देते हैं। हाँ, कि माँ बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी है, तो क्या करेंगे उस लालच में, हाँ, कि माँ बाप को जल्दी, कोई बच्चे चालाकी से मारते हैं, कोई बच्चे डायरेक्ट से ही ठाक कर देते हैं, कोई कहीं किसी के एक्सीडेंट करवा देते हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कि कब हमारे माँ बाप निकले और कब हम उनकी प्रॉपर्टी के मालिक बने, है ना। और कोई कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की बहुत दिल से, प्रेम से सेवा करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत प्रकार के बच्चे हैं। लेकिन आप बच्चों को, हम सभी को बोल रहा हूँ, ये जो मेहनत मजदूरी करके किस्त भरते हैं ना, ये करते हैं वो करते हैं, साफ साफ करो। इतनी मेहनत कमाई, अरे कम से, अगर आप सोच के देखो 10 बरस किस्त भर के कितने पैसे गए होंगे। अगर वो पैसा आप ब्रह्म भोजन में लगाते हैं, वो पैसा आप सेवा में लगाते, तो आपका कितना पुण्य जमा होता। एक भगवान की बैंक ऐसी है जो कभी फ्रॉड नहीं करती, हम आपको बताता हूँ। समझ में आ रहा है। एक ईश्वरीय बैंक ऐसी है जो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती। एक ईश्वरीय बैंक ऐसी है जो आपको इंटरेस्ट के साथ डबल ट्रिपल कई गुना करके देती है। और तो सोचो, और इस जन्म में तो क्या, आपके कई जन्मों का इंटरेस्ट जमा हो जाता है। फुल इंश्योरेंस। हाँ, कोई एकदम फुल इंश्योरेंस। पर बच्चे यज्ञ में देते वक्त दिल धक धक करेंगे, संकल्प चलाएंगे, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, ऐसे करेंगे। अरे कहीं बाद में धोखा तो नहीं मिल जाए। अरे आप किसी को, दीदी दादी को, किसी को नहीं दे रहे हो, आप अपना यज्ञ में इंश्योर कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। ये मत सोचो कि मुझे, आप उम्मीद करके मत दो कि मुझे वहाँ से ऐसे मिल, नहीं, जो देना है तो एकदम दिल से छोड़ दो, भूल जाओ फिर आपने क्या दिया है। आपका इंश्योर आपका जमा हो गया, वो किस तरीके से, किस बिल से, कहाँ से वो आएगा आपके पास घूम के, आप भी चौकन्ने रह जाओगे कि आया कैसे है। दें या नहीं दें, करें या नहीं करें, जब आप किस्त भरते हो तब तो सोचते नहीं हो भरे या नहीं भरे, नहीं ना। उधारी लेके भी भर के आएंगे, हाँ, ब्याज भी उठा करके भी किस्त भर के आएंगे, करते हैं ना, पूरा दृढ़ निश्चय से भरनी ही है। लेकिन ईश्वरीय बैंक में सोचते हैं बच्चे, करें या नहीं करें, जमा करें या नहीं करें। हम आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ लेके आओ, आप जमा करो, ये उल्टा मत लेना। अगर आप 1 आना भी दे रहे हैं, 10 पैसा भी दे रहे हैं, करें या नहीं करें का कभी संकल्प नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। आंख बंद की और स्वाहा, बस ऐसा होना चाहिए। एक संकल्प भी उठना नहीं चाहिए, दे या नहीं दे। अगर दिल में आया बस हो जाए, चाहे वो 1 आना क्यों ना हो। ये मत सोचना कि आपसे हजारों या लाखों की कोई नहीं। अगर 1 रुपया भी आपने भंडारी में डाल दिया तो वो गया, वो ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया। इसलिए बोलते हैं, कहावत ऐसे नहीं बनी, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसलिए ये कहावत ऐसे नहीं, ईश्वरीय बैंक में दान देने से आपके जन्म जन्मांतर के ग्रहण, सारे कर्जे आप ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम आपको कहूँगा, इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा, इधर उधर देने से अच्छा, किस्त भरने से अच्छा अपने पास रखो, अपने लिए खर्च करो। हाँ, अपना ध्यान रखो।
आपका जो दिल करे भंडारी में एक आना या एक पैसा, जो भी आपका मन करे, आप सोचना नहीं। हम आपको सिर्फ एक रास्ता, बोलते हैं ना कि बच्चे कहते हैं बाबा मांगते हैं, ये हम आपको मांगने के लिए नहीं कह रहा, ये आपको शिक्षा दे रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे रास्ते हैं। एक में तो आपका पूरा नुकसान है कि भाई आप करोगे तो आपका कोई भी लेके उठ जाएगा। एक रास्ता ऐसा है ईश्वरीय बैंक, फुल इंश्योरेंस, फुल, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको विचार नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। एक ऐसी बैंक है, और वो बैंक आप उसमें एक आना भी डाला आपने, है जैसे साकार में किसी बच्ची ने 8 आना भेजा, 8 आना, है ना, 8 आना, 1 पाई पैसा, 10 पैसे, 5 पैसे भी भेजती थी एक गे में। तो हम कहता था बच्ची आप ये 5 पैसे नहीं है, हाँ ये 5 लाख है, ये आपकी 5 सोने की ईंटें हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतने प्रेम से, आप सोचो आपने लिफाफे में कवर करके इतने प्यार से उस 8 आने को लिफाफे में कवर करके पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कराया है। कमाल की बात है। ये आप बताओ उसका कैसे जमा नहीं होगा, हैं? तो ये होता है। पहले तो पोस्ट ऑफिस में चलता था ना सब, पहले नहीं इतना जल्दी स्पीड से 2,000 रुपये दो, एक बटन दबाया 2,000 रुपये चले गए बस। हाँ ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है। 4,000 कहाँ विदेश में बैठ के कोई कहेगा लो मुझे 10,000 दो, तो एक बटन दबाया फौरन में पैसा पहुंच जाता है। कमाल है ये, देखो साइंस का साधन। तो इसकी अति है ना, इसीलिए निकल भी जाता है। हाँ 2 सेकंड में निकल भी जाता है। और अब ये अति है ना, अति का अंत ये निश्चित है ना। कोई भी चीज की अति, वो अंत, अगर हम बोलते ना तरक्की हो रही है, नहीं नहीं नहीं, साइंस की तरक्की नहीं हो रही है, वो अपने अंत की तरफ जा रहा है। जैसे बच्चा बढ़ रहा है, अरे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, आप कहते हो ना हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान भी होगा, अरे जवान हो गया, हमें खुशी हो रही है, पर लेकिन उसका एक एक दिन कम हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं। वो अपने अंत की तरफ जा रहा है, फिर बूढ़ा भी होगा, फिर वो शरीर भी छोड़ देगा। आपको क्या लगता है कि ये खुशी की बात है? वो एक एक कदम जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? हाँ वो अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है, अपने अंत की तरफ जा रहा है। ऐसे ही साइंस क्या बोलते हैं सभी, तरक्की हो रही है? ना ना ना, तरक्की नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? ये अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये साइंस जो है कहाँ जा रहा है? अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है। उसकी मृत्यु निश्चित है, ये याद रखना। साइंस की मृत्यु निश्चित है, वो मरने वाला है, उसके लास्ट सांस गिने चुने बचे हैं, जाने वाला है। जैसे साइंस गया, ऐसे ये पूरा संसार पागल खाना बनेगा। कैसे? क्योंकि जिसके कार्य ही उससे होते हैं, जिसकी पढ़ाई आजकल स्कूल की पढ़ाई किस में आ रही है? वही पढ़ रहे हैं। जिसने बचपन से लेकर के साइंस की किताब पढ़ी है, क्या वो पागल नहीं होगा? हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन टेलीफोन में अपना दिमाग खराब करते, क्या वो पागल नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? जरूर होंगे। ट्यूशन भी ऑनलाइन, हाँ ट्यूशन भी ऑनलाइन, पढ़ाई भी ऑनलाइन करते। तो आप सोचो, एक बार विचार करके देखना, इस साइंस से कितनी सारी चीजें कनेक्ट है, कितनी सारी चीजें कनेक्ट है। और वो जब टूटेगा, उसकी मौत होगी, तो क्या होगा? अब दूसरा उसका बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। किसका बच्चा? साइंस खुद ही बच्चा, साइंस खुद ही बच्चा है ना। अब उससे कोई संतान पैदा नहीं होने वाली साइंस से। कभी वही सोचो कि भाई ये मर गया तो दूसरा पैदा होगा ना। पैदा अगर होगा तो स्वर्ग में शुद्ध, एकदम प्योर, वो भी इतना जल्दी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इतना जल्दी हो जाएगा, वो बहुत धीरे 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 है, जिससे कुछ नुकसान नहीं होगा, सबका भला होगा, जिससे रेडिएशन नहीं होगी, जिससे तबाही नहीं होगी, जिससे नुकसान नहीं होगा।
वो साइंस, जैसे ये कलयुग है ना, कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा ना, तो जो वो सतयुग का साइंस उसकी संतान स्वर्ग की, हाँ वो साइंस होगा एकदम प्योर। और यहाँ का तो देखो ये कलयुग का है, सारे प्रकृति के विरोध है यहाँ। सब प्रकृति के विरुद्ध। बिजली बने। हाँ, नदी को रोक देंगे, उसके सारे रास्तों को रोक देंगे, उसको बांध लेंगे। हाँ गुड़िया नहर मैंने 1,000 रुपये जमा करा था बैंक में, हाँ तो 50,000 हो गए। अच्छा। तो बैंक वाला ही भाग गया बैंक। उनको बोल दे बाबा। अरे कितनी पेंशन में तो करा था, हाँ। थोड़ा थोड़ा कर करके 1,000 रुपये महीना भरते। अब नहीं करना, अब नहीं करेंगे। अब कोई भी बोले बिल्कुल नहीं करना है। हाँ अच्छा, वो सोचो वो भी लूटी गए हैं। आप सोचो आपके लिए 1 लाख कितने मायने लगता होगा। अरे कोई 1 लाख ठुआए थे, ब्याज मेरा मेली था, जैसे ये मेली है मेरा, हाँ तो 1 लाख ठुआया, मतलब 15 महीने दिखा नहीं, फिर 45,000 ब्याज दे के वो उसको अटैक हो गया, मर गया वो 65। अच्छा, हम तो ऐसे स्टोरी लेके बैठ गए तो सच में इधर लुटे हुए बच्चे बैठे अकेला 3 लाख दे के भाग गया। अच्छा और जमुनानगर में हाँ, वो भी भाग गया। भाग गया। कितना लुटा के बैठे? 7 लाख लुटा दिया। ले 7 लाख में सारा लुटा दिया। 1 लाख गांव में लेना था, वो कहेगा मेरे पास नहीं है, क्या बिगाड़ ले मेरा। देखो वाह, अब नहीं करना है ये भूल, अब भूल के भी नहीं करना है। अब पैसा नहीं करा क्या? पैसा होने से कर सकते हैं। जब पैसा था तो करता था, अब पैसा नहीं रहा। हाँ। अब मैं ही तंग हूँ। हाँ बहुत अच्छा। इसलिए पैसा नहीं है कि अपना प्यारा बाबा सोचता होगा इसको देता हूँ ये लुटा देता है, इसको क्यों दो, है ना। जब तक आप पक्का संकल्प नहीं करेंगे कि बाबा मैं कहीं नहीं दूंगा, किसी पे लुटाऊंगा नहीं, थोड़ा खर्चा दे रहा है, ज्यादा नहीं देता हूँ। वो अच्छा है। बहुत अच्छा। अगर पेट भर रहे ना, आप पेटी भरने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया रोटी दे रहा, सब्जी, और पैसे खर्चने को नहीं देता। बस बस। बच्चियों, हम आपको बताता हूँ, अपने अपने घर में अगर आपको लगता है कि भाई हम संभाल नहीं पाते, तो इतना बड़ा गुल्लक रखो, ठीक है। जब भी दिल में उठे कि किस्त भरनी है तो गुल्लक में डाल दो, ठीक है। और गुल्लक ऐसी जगह रखना, और वो भी थोड़ा भारी वाला गुल्लक रखना, ताकि बच्चे तोड़ के ना लेके जाएं, ठीक है ना। हाँ, और जब उसको तोड़ो तो उसमें से सबसे पहले बाबा को भोग लगाओ, तो आपका क्या होगा, पूरा सफल होगा, ठीक है। बहुत अच्छा। ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे भी, तो बहुत भी बच्चे बैठे होंगे, और भी बच्चियां बैठी होंगी यहाँ पर मेहनत करके। हाँ बाबा, ये विदेशी कंपनी आके थकते हैं ना भारतवासियों को, बहुत भोले होते हैं। हाँ तो एक विदेशी दूसरे विदेशी को एक कहानी छोटी सी हाँ बोले थे, चलो थकते हैं फिर से भारतीयों को। हाँ। भारतीय आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, हाँ तो फिर भी थक सकते हैं, हाँ तो प्रमाण करके दिखाओ कि अभी स्मार्ट नहीं है बोल के। हाँ तो रास्ते में केले का छिलका फेंक दिया ऐसे, हाँ आके फिसल के गिर गया, एक भारतीय आके हाँ फिर चला गया। पिछले दिन मैंने नेक्स्ट दिन फिर से केले का छिलका, हाँ फिर दूर से एक भारतीय आके सोचता है कि आज फिर से गिरना पड़ेगा। हाँ। मतलब साइड से भी जा सकते हैं, हाँ, पर केले के ऊपर से जाना है। जाना ही है, आज फिर से गिरना पड़ेगा। तो देखो कितने बुद्धू है। ये बुद्धू नहीं, उन्होंने ठगा दिल को, क्योंकि भारतीय दिल वाले हैं, मालूम है, विश्वास करते हैं, समर्पण बुद्धि है, एक दूसरे को आश्रय देते हैं, दिल से करते हैं, तो इसलिए वो ठगे जाते हैं, है ना। देखो ठगना, अगर कोई एक बार, हम फिर से कहूँगा, एक बार ठगा हुआ व्यक्ति
तो दिलवाला कहूँगा। उसने विश्वास किया। दूसरी बार भी तीसरी बार भी अगर 10 बार ठग रहे हैं तो हाँ, ये तो अभी आप लोगों को कहानी याद आ गई होगी कि उसको सोमनाथ ने जिसको आक्रमण किया, हाँ, ये देखो, ये भी माफ करने की, और फिर भी देखो क्या किया। अब पार्टी ऐसा है, उनको रोल ही ऐसा मिला है ना, रोल भी ऐसा ही है। क्या इतनी बार माफ कर दिया उसको, फिर 18 बार भी लूट के ले गया। हाँ, देखो, एक होता है कि प्यार से दे देना जो चीज़, और एक होता है मार काट के लेना। तो कोशिश की ना कि जान बचे, तुमको क्या चाहिए ले जाओ, और किसी को मारना नहीं, हाँ, किसी की जान नहीं लेना, क्योंकि और लेकिन आजकल तो चारों तरफ हंगामा मचा है। वाह बच्चे वाह, अरे वाह, ये देखो पहुंच गई, बहुत अच्छा। ये निश्चय बुद्धि आत्माएं कि बाप के घर में थोड़ा सा हिसाब किताब आया, उसके बाद भी आना नहीं छोड़ा। कोई मैं बाबा की कृपा से मैं आ जाती पकड़ ले, काट दे। और जल्दी ठीक हो जाओगे, 2 मास में और एकदम ठीक हो जाओगे। कमाल है, देखो, हाँ, और खुद चल के आई है। ये निश्चय, इसलिए हम बोलता हूँ बीमार होते हैं तो भी मन से होते हैं। देखो उनका दृढ़ संकल्प है ना, तो कितना जल्दी उन्होंने कवर किया है, मात्र 1 मास में। 1 मास में, अब 6 मास में या 3 मास में तो पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएंगे। विश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, इसलिए तो ठीक हो गई। विश्वास टूटा तो माना बिस्तर पे गया। समझ में आ रहा है? अगर भरोसा टूटा तो आप बुराइयों के शिकार हो गए। अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आप ठीक होने की यात्रा पर हो। ये सोचना है कि मेरा किसी जन्म का एक हिसाब किताब आ गया होगा और वो चुप तो होकर निकल गया। ठीक है? वाह बच्चों, आज हमने बहुत सारी बात कर ली। दोबारा कब आओगे? क्या बोला? दोबारा कब आएंगे आप? दोबारा कब आऊँगा? बाबा ने डेट नहीं दिया हमें। जैसे आपको डेट मिलती है ना, तो बाबा हमें डेट नहीं देता। हम कभी भी जब बाबा कहे जाओ बच्चे, तभी पहुंच जाता हूँ। बाप भी बंधा हुआ है ड्रामा की हर सीन में, पर सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में कल क्या होने वाला आपको सबको मालूम होगा, क्योंकि वहां ढिंडोरा नहीं पीटेंगे ना, कल ये होगा ये होगा। सतयुग में आत्मा को अपनी पूरी जर्नी के बारे में मालूम होगा। मैं कब शरीर छोड़ रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या नाम होगा। पूरे 21 जन्मों तक हर एक आत्मा को अपने पूरी जर्नी का मालूम होगा। वहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि छोटा इतना होगा तो सब आपस में मिल के रहेंगे। अब यहाँ से कोई आत्मा गई, किसी को बहुत प्रेम था और पहुँच गई बम्बई में, हैं, और किसी को पता लग गया कि हमारी बहन या हमारी पत्नी या हमारा पति बम्बई में चला गया, उस घर में है, तो क्या होगा? क्या होगा? मिलने के लिए चले जाएंगे। मिलने के लिए नहीं, छीनने के लिए जाएंगे। कहेंगे ये तो मेरा पति था, इसको मेरे को लौटाओ। अब जिसने पैदा किया है वो कहाँ जाएगी? हैं, इसलिए कलयुग में बाबा सबकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। ये जो वरदान है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है द्वापर में। किसी के बच्चे चोरी कर लेना, उठा के ले आना, ये होना शुरू होता है, बाबा क्योंकि मोह की रग जाने लगती है। हाँ, मम्मा को लाने गए थे क्या? मैं तो नहीं गया, जगदीश भाई, क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ है। जगदीश भाई गए।
जगदीश बच्चा बेचारा थोड़ा सा देखने के लिए गया था, लेकिन जगदीश को भी पता था नहीं है, क्योंकि जगदीश को ले गए सभी, चलो भाई चलो चलो, क्योंकि जगदीश को पता था कि कहाँ है, पर बच्चों की संतुष्टि के लिए उनके साथ जाना ही पड़ा उसको। पर बाद में तो हम और जगदीश बच्चा हम तो जाके आए ना जहाँ था। ये किसी को पता नहीं चला कि हम जाके भी आ गए। लेकिन मिलने नहीं दिया था ना बाबा। मिल भी नहीं सकते, तो ज्ञान सिद्ध नहीं होता ना, दृष्टि नहीं मिल सकती। पर मालूम तो था ना, अगर हम भी ऐसे करते तो यही होता ना कि भाई हाँ देखो बाबा को भी रग है कहाँ। तो इसलिए चलो बच्चों, बाबा फिर मिलेंगे। हाँ आप लोग की एक लक्ष्मी बहन वो पूछती है कि बाबा से पूछो कि वो शंकर पार्टी से है। कहते हैं वो वीरेंद्र दीक्षित 2022 में शरीर छोड़ दिया, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने क्लास में। अब उनके जो अनुयायी है ना, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, मतलब सब परेशान है। तो बाबा से पूछो कि अब क्या होगा, मैसेज कुछ दीजिए। हाँ डिक्लेयर कर दिया, पर जो आपको सब एक बात बताओ, अगर बाप से जुड़ते अगर बाप से जुड़ते तो ना किसी को हार्ट फेल होता, ना किसी को डिप्रेशन आता, ना कुछ होता। तो बाप से नहीं जुड़े ना, किससे जुड़े? हाँ किससे जुड़े? उस एक आत्मा से जुड़े। योग कराना है तो उसकी कैसेट चला के करना है, मुरली सुननी है तो कैसेट चल के सुननी है। तो बुद्धि योग पूरा कहाँ फंसा था? कहाँ फंसा था? उसे भी फंसा था ना। अब उसने तो वायदा करके गया, ये भी तो रास्ता भटकाना हुआ कि हम कभी मरूंगा नहीं, बल हमारा शरीर बर्फ में रहे, हम कभी शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये ज्ञान एक साधारण से साधारण व्यक्ति को पता होता है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इसीलिए गाली गलौज देता है। हाँ, इसलिए उनको कहो सही बाप ने आपको बुलाया है, आपको निमंत्रण दिया है, आओ। अगर सच में मन की शांति चाहिए तो उनको कहो ओम करो। अगर सच में, क्योंकि पुराना किचड़ा है, ऐसे निकलने वाला नहीं है, वो बहुत रगड़ा जाएगा तभी बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हालत अभी एक की नहीं होगी, अभी तो ये स्थिति है। अभी हम ऐसा नहीं कहना चाहता बच्चों के लिए, हमारे ही बच्चे हैं, फिर भी हम कहूँगा अब थोड़े टाइम में जो इविल सोल है उनका बहुत विकराल रूप टूटने वाला है, और इतना भयानक रूप कि जो पुरानी बच्चियां हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई हाँ जो उसके बच्चे के साथ जुड़े थे, जो मधुबन में है, जो सेंटर में है, जो कहाँ पर भी है, ऐसा खतरनाक रूप सबके ऊपर टूटने वाला है बुरी सोल का, जो नचा के रखेंगे। क्योंकि बाप जीवन में नहीं है, बाप नहीं है तो ज़रूर कहाँ ना कहाँ पाप हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब होने वाला है। ये हम पहले से ही इशारा दे रहा हूँ, अभी थोड़े टाइम में ही। और ऐसा नहीं है कि होगा, हो रहा है, बस ये ऊपर उछलने की देरी है। इसलिए ओम का उच्चारण क्यों कहता हूँ? ओम का उच्चारण महामृत्युंजय मंत्र, आप जितना ओम की ध्वनि करेंगे ना, आपके साथ अच्छी ऊर्जा जुड़ेगी, स्वयं परमपिता परमात्मा की ऊर्जा जुड़ेगी। जब वो ऊर्जा जुड़ेगी तो आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा नहीं घूमेगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये हम क्यों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई भूत प्रेत दूर भागेंगे, नहीं। जब आप एक अच्छी ऊर्जा के साथ जुड़ जाओगे, आपके कनेक्शन एकदम फिट बैठ जाएगा, तो आपको जैसे कि ऊपर बहुत पानी है, एक छेद कर दो और आप क्या रहोगे पूरा दिन उस पानी में? ठंडे रहोगे ना, शीतल रहोगे ना, शीतल रहोगे कि नहीं रहोगे? तो बस ये सोचो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें ओम का उच्चारण करके एक छेद कर दो और पूरा दिन आपके उस ऊर्जा में भीगते रहोगे और नहाते रहोगे, और आपके पास इविल सोल का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। इसलिए हाँ,
क्योंकि आप जहाँ पर भी जाओगे ना, वो जो छेद से जो ऊर्जा आ रही है वो आपको ऐसे बोल मुआफिक रखेगी और कवर रखेगी। इसलिए क्यों कहता हूँ ओम का उच्चारण करो, इसलिए बोलता हूँ। अभी हमारी बात कोई नहीं सुनता ना ध्यान से। अब जब तांडव होगा ना बुरी सोल का, तब वो जब सीन सामने आएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी तरह से हो रही है, होने वाली है, और बहुत बड़ा रूप आने वाला है इसका। इसलिए घर से भी निकलते हो, ओम का उच्चारण करके क्यों कहता हूँ घर से निकलो तो ओम का उच्चारण करके निकलो, ताकि आप कवच पहन के, वस्त्र पहन के निकलो, ताकि रास्ते की ऊर्जा आपके ऊपर अटैक नहीं करे, है ना। घर से निकलो तो बता के निकलो, घर से निकलो ओम का उच्चारण करो। अपने बच्चों को भी बिठा के कराओ, स्कूल में भेजो। तो आजकल स्कूल में भी बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि जो इविल सोल है वो खाली जगह में नाचती है, स्कूल रात को खाली हो जाते हैं तो उधर ही घूमती रहती है। तो जब आपके बच्चे घर से बाहर निकले तो उनको भी 1 मिनट ओम की ध्वनि करा करके निकलो, तो उनको क्या हो जाएगी, 5 रोज में आदत पड़ जाएगी और ऑटोमेटिकली वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, है ना। रोज ये करना ही है। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि हम इस पे दबाव क्यों दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा आपकी जैसे एकाग्र होकर के ओम का उच्चारण करते हो, आपकी मन और मुख की वाणी सीधा ऊपर जाती है। जब गलत बोलने से गलत वाइब्रेशन बन जाता है, समझ में आ रहा है? जब गलत बोलने से गलत वाइब्रेशन बन जाता है तो अच्छा बोलने से क्या अच्छा वाइब्रेशन नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा ना। तो जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो क्या अच्छा वाइब्रेशन नहीं बनेगा? वो बनेगा। और आप बुरा बोलोगे तो उसका भी वाइब्रेशन बनेगा। इस तरह तो नेगेटिव एनर्जी भी खींच के हाँ, सब मिक्स है ना। तो इसलिए वाणी भी और मन भी ओम का उच्चारण करे तो आप अपने आप ओरे में आ जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि बाबा शक्ति दे रहा है, ये भी मत सोचना, वो ऑटोमेटिकली आ रही है, ये प्रोसेस है। ये जैसे पानी पिया प्यास बुझ गई, खाना खाया भूख मिट गई, आपने ओम किया तो आप कवच पहन लिया, आपने वस्त्र पहन लिए, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बाबा कोई काम छोड़ करके आपके पास आएगा शक्ति, नहीं, ये नहीं सोचो आप, ये सिस्टम बना ही हुआ है। आपकी अपनी ही ऊर्जा आपके काम आएगी, है ना। आपको अपने से करना है, तो आपने किया तुरंत आपको वो एकदम रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप करो, 5 मिनट बैठ करके पूरा कमर सीधी करके ध्यान लगा के ओम किया तो आपने वस्त्र पहन लिया। जैसे आप घर से बाहर वस्त्र पहन के निकलते हो ना, ऐसे आत्मा को भी वस्त्र पहना के निकलो, तो बुरी सोल अटक ही नहीं गई कर पाएंगे। समझ में आया? अपने बच्चों को भी कराना है, क्योंकि आने वाली स्थिति ऐसी है जो सब तांडव करेंगे, बूढ़े जवान जो भी है, ऐसा होने वाला है। फिर मत कहना हमें बताया नहीं, क्योंकि कुछ आत्माओं के अंदर ताकत होती है कि उनको कंट्रोल करे, पर कोई इतनी ज़्यादा फोर्स में आती है तो कंट्रोल कर से बाहर हो जाते हैं कभी कभी। हाँ बाबा, ये लोग मोबाइल बहुत चलाती रात रात, तो उन्हीं के द्वारा पकड़ती है आत्माएं। मोबाइल ले तो याद रखना, हम सच बोल रहा हूँ। मेरी बात ही नहीं। रात को 9 बजे के बाद अगर किसी ने टेलीफोन चलाया तो मोबाइल के द्वारा ही जकड़ में आएंगे। फिर वो बोलना मत, ये दिमाग में डालना। 9 या 10 बजे के बाद किसी ने फिर खोलना शुरू किया, ये बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इतना प्रभाव होता है तो फिर दिमाग काम करना बंद करता है। बाबा की वाणी तो सुन लेते हैं बाबा। हाँ, फिर भी 10 बजे के बाद नहीं। याद रखो, 10 बजे के बाद साइंस के साधन से दूर रहो। बार बार बोल रहा हूँ, रात के 10 बजे के बाद साइंस के साधन से दूर रहो, नहीं तो मेंटल होने के फुल चांस है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये सब जो भी है, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे समर्पित है, चाहे सेंटर पे रहने वाले हैं, कोई भी है, 10 बजे के बाद कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ भी नहीं सुनना है,
चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आपको 10 बजे के पहले जो करना है करो। उसके बाद आपको अमृत वेले मुरली के बाद अपने हाथ में आपको जो सेवा अर्थ जो भी करना है वो करो। सुधर जाओ। इतना स्टिक होकर के कह रहा हूँ, जरूर कुछ पीछे कारण होगा, नहीं तो फिर हमें मत कहना कि बाबा ऐसी स्थिति में फंस गए, क्योंकि बहुत पावरफुल तरीके से नेगेटिव ऊर्जाओं का तेजी से स्पीड से आ रहा है। और ये सबसे पहले जो और बहुत बच्चे साइंस के साधन द्वारा पकड़े गए हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के साधन के द्वारा रात को पूरी रात जागकर, क्योंकि आपके बगल में लेट करके वो जो आप देख रहे हैं ना, वो सब दिखती हैं। याद रखो, डराने की बात नहीं है, समझाने की बात कर रहा हूँ। वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके यहाँ कान लगा करके कौन आपके साथ फोन देख रहा है। छोड़ने नहीं देती बाबा। हाँ, तो ये आपको ये इतना प्रभावित करेंगी। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। आपकी उंगली आप नहीं चला रहे हो, आपकी उंगली पकड़ के वही चला रही है, वही चला रही है। हाँ, आप सोचो, ये एकदम 100% नहीं 200% सत्य है। ये याद रख लो, नहीं तो ऐसी बुरी हालत होगी, फिर रोना बैठ करके। कोई इलाज नहीं, क्योंकि एक बार क्या, इसका कारण क्या है, एक बार पकड़ में आ गए ना आप, फिर ना आप हाथ पैर मारना, सिर फोड़ना फिर छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। हाँ, फिर बाबा नहीं भी बचा सकता। आज बाबा बता रहा है, क्योंकि जब आप लेटते हो ना, उनका प्रोसेस चालू होता है 10:30 के बाद। मतलब अब ये मत सोचना 10:30 तक फ़ोन चलाना है, बिल्कुल गलत है। 10 बजे के बाद छूना भी नहीं है, क्योंकि 10 और 10:30 बजे के बाद आपको नींद आने में थोड़ा सा समय चाहिए। आप सो गए ना, आप बाबा के पास चले गए। आप 10 बजे, जो पहले सो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 10 बजे सो गए ना, तो आप ऊर्जा तुरंत निकल करके बाबा के पास चार्ज होने के लिए पहुंच गई है। और आप जाग रहे हो। आप भूतों के राज्य में जागोगे तो भूत नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा बताओ? हाँ, पूरी अंधियारी रात भूतों का राज्य चलता है, तांडव चलता है। उस रात में आप जागते रहोगे तो भूत नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेंगे? दरवाजे खोलते। हाँ, फिर सोचो, आप ध्यान रखना इस चीज का। ये जो प्रभाव है ना, ये बहुत परेशान करेगा कि चल के 4 से 5 पूरा साइलेंट में बैठो आप। फिर नहा धो करके ओम का उच्चारण करो, फिर आप मुरली सुनो, है ना। क्योंकि उठते ही आप एकदम आप फुल चार्ज होकर के आए हो, और उठते ही आपने फुल बैटरी की और 5G स्पीड में इंटरनेट चलाना शुरू किया, तो आपको तो 7-8 बजे इंटरनेट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, नहीं, एक आपको हम उससे जोड़ रहा हूँ। पूरी रात आपने बैटरी चार्ज की, उठते ही आपने अपनी कर्मेंद्रियों से फुल फोर्स में काम लेना शुरू, आंखों से तुरंत मोबाइल देखना शुरू किया, कान से तुरंत सुनना शुरू किया, वाड़ी में तुरंत आ गए, तो आपकी तो 6-7-8 बजे तक डाउन। फिर आपको फिर से नींद चाहिए, फिर से नींद आएगी आपको, फिर से आपको सोना चाहिए, फिर से आपको ऊर्जा लगेगी। मुझे एक बार योग कर रहे थे तो मेरे गली में ऐसे यार खूब रो रहे, चिल्ला रहे, आवाज़ आ रही रोने की, कहाँ चले गए कहाँ। तो हमने सोचा पीछे गली को किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो हम ओम कर दे उसको सकाश दे रहे हैं कि जो शरीर छोड़ उसको शांति मिले। फिर सुबह उठे तो पूछे, हमने कहा इस गली में किसी ने शरीर छोड़ दिया? तो सब बोले किसी ने नहीं छोड़ा। यहाँ कहाँ शरीर छोड़ा? कोई ने शरीर नहीं छोड़ा था, पता नहीं आवाज़ इतनी तेज। इसलिए ध्यान रखो बच्चों, आप अपनी ऊर्जा को सेव करो। इसलिए जो सन्यासी होते हैं ना, तपस्या करने जाते हैं, मुख का मौन, आँख का मौन, कान का मौन करके देखो। वाणी में भी कम आए तो अच्छा। हाँ, वाणी भी कम, सुनना भी कम, आँख भी कम, देखना भी कम। तो बाबा सकाश ठीक है, नहीं देते उनको। साकाश सार्वजनिक दो ना, ये भंडारा सार्वजनिक करो, पर्सनल किस लिए करना है? नहीं 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 नहीं, ये साकाश देने का सब पकड़े हुए हैं। साकाश सार्वजनिक देना है। देखो,
आप ना ये सबको समान रूप से समझो। अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं हम मुक्ति देंगे तो आप कभी शांति से खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। फिर वो आप सो रहे होंगे तो आपको मारेंगी, उठो हमें मुक्ति दो। नहीं बाबा, ऐसे ही होता है ना। सुनो पूरी बात करने दो। ये सब के लिए हम बोल रहा हूँ। तो आप खा रहे होंगे तो आपका दिमाग करेंगे चलो छोड़ो हमें मुक्ति दो। आप सो रहे होंगे तो आपको सोने नहीं देंगी, मुक्ति दो। तो आपको वो परेशान करके रखेंगे, आपका खाना पीना सोना सब हालत खराब हो जाएगी। तो आप टाइमिंग फिक्स करो ना अपने योग का, 1 घंटा और सब ऊपर आ जाना ग्लोब पे, वहीं पे मिलूंगा। अपना ऑफिस अलग बनाओ, क्या बोलते हो? आप जहाँ देखो, मैं अपने कमरे में नहा रहा हूँ, आ जाओ मुक्ति देता हूँ। बाथरूम में नहा रहा हूँ या फिर मैं कमरे में कपड़े बदल रहा हूँ, आ गए कहीं भी, मुक्ति दोगे? ये तो ऐसे हो गया ना, मेरे पर्सनल घर तक पहुँच गए। खाना खा रहा हूँ मुक्ति दोगे, सो रहा हूँ मुक्ति दोगे? हैं, ऑफिस को आप घर में लेके आ गए तो आपकी तो बैंड बजेगी ना। सीधे ऑफिस को कहाँ ट्रांसफर करो? ग्लोब पर अपना टाइमिंग के साथ। वो भी जैसे क्लिनिक का टाइमिंग होता है या किसी चीज़ का टाइमिंग होता है ना, इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहेगा दरवाज़ा, उसके बाद बंद। मुक्ति देने का रोल भी मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो, ठीक है? और आप कहीं पर भी हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे सफ़र में हो, आपका टाइम हुआ आप तुरंत ऑफिस खोलो, पहुंच जाओ ऊपर और योग करना, बैठना, मनसा सेवा करना शुरू करो। ऑफिस को घर में लेके आएंगे तो ना नहा पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए पूरा कवच और टाइमिंग लगा दो, क्योंकि इनको भी टाइमिंग का पता है। ये भी टाइमिंग देख कर के आती है कि भाई इतने से इतने बजे तक मैं आऊँगा। नहीं तो बीच में गए तो फिर अगर आपने पूरा ही खुला दरवाज़ा कर दिया, जब मर्जी आओ हम तैयार बैठा हूँ, तो फिर आप गए, हाँ, क्योंकि वो तो मंडराते रहते हैं। अभी किसी को कहो आपका मॉल 24 घंटे तक खुला रहेगा तो फिर आप बोल सकते होगा, तो घुस जाएंगे आपकी गाड़ी लेकर के, चाहे आप आराम करो चाहे कुछ कर रहे हो, करने ही नहीं देंगे। हाँ, गांव में ही पापा ने छोटा बनाया हुआ आश्रम, हाँ, तो अब मैं क्या करूँ, वहीं पे रहूँ या सेवा में लगूँ, क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? मेरा दिल है बाबा, आप क्या चाहते हो? दिल है मेरा तो कि मैं बाबा के लिए। दिल तो है पर डर निकालो पहले आप, क्योंकि हम आपके मन को और आपके दिल को समझ पा रहे हैं। ये जो डर है ना, ये जो पहले का डर बैठा हुआ है, जो उसको आप जब तक निडर होकर के, वो थोड़ा सा वो करते हैं, वही बोल रहा हूँ, वही डर निकालना है। कंफ्यूज नहीं हो, एकदम से डिसीजन लो। इतने साल सेंटर पे रही हो बच्ची, और उसके बाद भी आपने लौकिक घर में छोटा सा सेंटर, इतने से सेंटर में नहीं, आपको पूरा अच्छे से चारों तरफ घूम के सेवा करनी है, ठीक है? ऐसी जगह नहीं रुकना है कि बस एक ही जगह रुक जाना है, नहीं। और जब तक डर नहीं निकालेगी तब तक कुछ नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? डर पे जीत पाओ पहले, उसके बाद फिर बाबा से अगली बार पूछना तो हम आपको पक्का डिसीजन दूंगा, ठीक है? पहले डर पे जीत पाओ, निडर बनो। ये मत सोचो कि मेरी कुछ कमजोरी उनको पता होगी, नहीं, मेरे बाबा को पता है ना, जिसको जो करना है करो, उस डर पे जीत पाओ। समझ में आ रहा है? आज मोस्टली बच्चियाँ इसी चीज़ से परेशान हैं, कुछ ना कुछ कमजोरी हाथ में किसी के लगती है, बस उसी चीज़ को लेकर के ब्लैकमेल किया जाता है या कुछ ऐसे किया जाता है। अरे इस धरती पर आए हैं, भूल गलतियां हो करके आगे बढ़ना सीखो, पीछे क्यों जाना है, आगे बढ़ो, ठीक है? तो अपने मन को पहले मजबूत करेंगी ना, तभी छूट पाएंगी डर से। आपके जैसी बहुत बच्चियां हैं, बहुत बच्चियां बेचारी घर में बैठ के रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं, आना चाहती है पर डरी हुई है। हाँ, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, देखना। हाँ, दादी चली गई, उसके बारे में अच्छा, उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा? अब कोई धनी धोनी है नहीं, लास्ट दादी थी ना, हाँ, कोई धनी धोनी है नहीं।
अब जो होगा सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप सब भी देखेंगे। तो हम किसी को कुछ बोलूँगा नहीं तो बच्चों को फिर प्रॉब्लम होने लगती है कि बाबा आप तो बीके के लिए अच्छा बोलते नहीं हो। तुम कहूँगा हम बीके के लिए नहीं, हमारे बच्चे हैं जो यहाँ रह करके गलत करेगा हम उसको भी छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बच्चे हैं। शुरुआत तो क्या हुआ, नाम भले रखा, पर अब वहाँ जो जैसा होना चाहिए वहाँ नहीं है। ये बस एक चीज़ पसंद हमें नहीं आई, 2 चेहरे, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ। ये 2 चेहरे वाले फेस बड़े खतरनाक होते हैं, डबल फेस, पीछे से कुछ और अंतरात्मा कुछ, यहाँ मीठा यहाँ कड़वा। इसलिए हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, हम देखो हमारे सामने बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, मुख और वाणी दोनों अलग होती है, दिल और वाणी, पर फिर भी हम उनसे प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानता हूँ आज नहीं तो कल ये कभी ना कभी तो हमारा बाबा का, प्यारे बाबा का दीवाना होगा ही होगा। तब इनकी आज नहीं तो कल तो दोनों मैचिंग होगी, ट्यून तो जरूर मिलेगी एक ना एक दिन, दिल और वाणी की ट्यून तो जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। इसलिए हम भी उनकी कमी कमजोरियों को ऐसे रफा दफा जाने दो बच्चों, जाने दो। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं है। अरे बुद्धू, जब ईविल सोल बैठ के आपका फ़ोन सुन सकती है तो हम तो फरिश्ता हूँ, तो आपके पास बैठ के क्या नहीं देख सकता हैं? इतना तो सोच सकते हो ना। जब बुरी आत्माओं को इतनी परमिशन है तो हम तो, आप क्या वाणी से उच्चार रहे हो, ध्यान रख लेना कि मैं यहीं बैठा हूँ, इस चीज़ पे याद रखना। हाँ, तो इसलिए कहता हूँ, तो ये मत कहो कि बाबा को कुछ पता नहीं चलता ना, क्योंकि आपसे हमने सीख लिया है क्या कि हमें भी प्यार ही करना है, दिल में कड़वाहट नहीं है। मतलब दिल में हमें सब कुछ पता है पर हमें प्रेम करना है, ये हमने भी सीखा है बच्चों से। क्योंकि बच्चे हमसे साथ ऐसा चलते हैं तो हमने सोचा चलो ठीक है हम भी ऐसे चलते हैं, जैसे आप चाहते हो हम भी वैसे चलेंगे, है ना। तो इसलिए बस एक चीज़ याद रखो, दिल और ये, अगर दिल में परेशानी है, तकलीफ है, कड़वाहट है, तो भी बोल दो बाबा मुझे इस बात से परेशानी है, मुझे इस बात से कड़वाहट है, पर यहाँ नहीं और फिर कहीं और निकले, ये चीज़ सही नहीं है ना। अगर दिल की कड़वाहट, आप जिसके इससे कड़वाहट है, प्रेम से उसके सामने बैठ के बोल दो कि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम है, और हम इसको, अगर ये हमारी कमी है तो हम इसको बदलेंगे। बाबा आप हमें बताओ, इसको हम चेंज करेंगे। बाबा मैं तो चाहती हूँ आप मेरी कमजोरी को बताना है किसी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नहीं, आपको मालूम है आत्मा एक इतनी पावरफुल चीज़ है, उसको अपनी कमी कमजोरी का अपने आप पता होता है, ये चीज़ याद रखो। फिर मिलेंगे। ओ